मित्रों नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया सीधे बोल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और किसानों को मुद्दे को लेकर कंगना रनौत ने जो कहा है, सीधी बात लेकर आपके सामने हाजिर। हमारे देश में किसान अन्नदाता है और वह हमारे देश के आर्थिक व्यवस्था में भी अपना योगदान देता है। किसान ही था जिसने कोविड के दौरान देश की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत किया और हर आदमी का पेट भरने में उसका सहयोग रहा। किसान है जिसकी छाती इतनी चौड़ी है कि हर नुकसान झेलने के बाद वो अपने खेतों पर प्रसन्न रहता है। किसान और देश का फौजी जो देश की रीढ़ की हड्डी है, फिर भी किसानों को बलात्कारी कहना यह उचित नहीं है। और बांग्लादेश जैसे हालात हो जाएंगे, यह हमारे देश की चुनी हुई सांसद कह रही हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अब नेत्री कंगना रनौत के किसान आंदोलन पर दिए गए बयान का जिक्र कर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार किसानों का अपमान करने में लगी हुई है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, किसानों से किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम मोदी सरकार का दुष्प्रचार तंत्र लगातार किसानों का अपमान करने में जुटा हुआ है। उन्होंने कहा कि 3 से 78 दिनों तक चले मैराथन संघर्ष दौरान 7 से किसान साथियों का बलिदान देने वाले किसानों को भाजपा सांसद द्वारा बलात्कारी और विदेशी ताकतों का नुमाइंदा कहना भाजपा की किसान विरोधी नीति और नियत का एक और सबूत है। लगातार 1 वर्ष से ज्यादा चला यह आंदोलन, जहां किसान के लगभग 700 से अधिक साथी मारे गए और आंदोलन लगातार चलता रहा, जिसको लेकर भाजपा की केंद्र सरकार ने जो 3 कानून बनाए थे उन्हें वापस लेने को मजबूर हो गए। लेकिन जो वादे उन्होंने किए थे वो आज भी पूरे नहीं किए गए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बताया कि यह शर्मनाक किसान विरोधी बोल पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब समेत पूरे देश के किसानों का घोर अपमान है, जिसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। राहुल गांधी ने कहा, किसान आंदोलन वापस लेते समय सरकार में जो समिति बनी थी और जो वादे किए थे आज भी ठंडे बस्ते में हैं। एमएसपी पर सरकार ने अपना रुख आज तक स्पष्ट नहीं कर सकी। शहीद किसानों के परिवारों को किसी तरह की राहत नहीं दी गई और लगातार उनका चरित्र हनन जारी है। उन्होंने बताया कि अन्नदाताओं का निरादर और उनके सम्मान पर हमला करने से किसानों का जो भी नुकसान हुआ है उसे भुलाया नहीं जा सकता। मोदी सरकार ने जो वादे किए थे उन्हें भी नहीं निभाया। राहुल गांधी ने वादा करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी और भाजपा कितनी भी साजिश कर ले, लेकिन इंडिया गठबंधन किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी दोहरा कर रहेगा। हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से बीजेपी सांसद कंगना रनौत के किसान आंदोलन के बयान पर बाद पार्टी ने उन्हें सख्त हिदायत दी। बीजेपी ने कंगना रनौत से कहा कि वे इस प्रकार का कोई बयान भविष्य में न दे। कंगना रनौत ने हाल में ही एक इंटरव्यू में कहा था, किसान आंदोलन के दौरान वहां पर लाशें लटकी हुई थी और रेप हो रहे थे। यह हमारे देश के सांसद कह रही है, जिस पर भाजपा ने किनारा कर लिया। लेकिन यह तो ठीक है, परंतु उनके मन में क्या चला
और इस तरह से क्यों कहा, यह भी एक बड़ा प्रश्न है। उन्होंने इस तरह के आंदोलन के पीछे चीन और अमेरिका जैसी विदेशी शक्तियों का हाथ होने की बात कही थी और कहा था कि भारत में मजबूत सरकार नहीं होती तो वहां भी बांग्लादेश जैसे हालात हो जाते। यह हमारे सांसद के विचार है। राहुल गांधी से लेकर किसान आंदोलन तक कंगना ने किन किन बयानों पर हुआ विवाद। यह पहली बार नहीं कि जब बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने अपने बयानों को लेकर विवाद में हैं। कंगना रनौत के ताजा बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने बाकायदा एक प्रेस रिलीज जारी करनी पड़ी और बीजेपी को मानना पड़ा कि ये उनका निजी बयान हो सकता है, पार्टी से इसका कोई लेना देना नहीं। बीजेपी ने कहा कंगना का बयान बीजेपी का बयान नहीं। बीजेपी कंगना रनौत के बयान से असहमति व्यक्त करती है। हिंदी सिनेमा की एक्टर्स और हिमाचल की मंडी लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की सांसद कंगना रनौत खुद के बयानों से लेकर आए दिन सुर्खियों में रहती हैं। उनके बयान को लेकर मनोरंजन से लेकर सियासी दुनिया तक कई बार विवाद हो चुका है और वो देश के कई बड़े चेहरों पर आरोप भी लगा चुकी हैं। कंगना रनौत ने एक बार फिर से किसानों पर विवादित बयान दिया है, जिसके बाद सियासी गलियारों में बहस शुरू हो गई है। दिल्ली में चले किसान आंदोलन को लेकर मंडी से बीजेपी सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत के बयान पर विवाद बढ़ता ही चला जा रहा है और बढ़ना भी चाहिए। जो बयान उन्होंने दिया है यह किसानों के लिए नहीं, इस देश की उस मिट्टी के लिए है जिस मिट्टी पर किसान खेती करता है। किसान खेती करता है और करोड़ों लोगों का पेट भरता है। उसी किसान को बलात्कारी कहा जा रहा है। यह एक सांसद को शोभा नहीं देता। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने इस बयान को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि किसान का आंदोलन इतना लंबा इसलिए चला क्योंकि देश में तानाशाही सरकार थी। अगर कोई सरकार होती तो बातचीत होती, इसका समाधान निकलता। राकेश टिकैत ने कहा कि किसान आंदोलन को शांति का प्रतीक बताया गया और कहा कि देश की राजधानी में 13 महीनों तक इस आंदोलन का चलना शांति का प्रतीक था। अगर सरकार के लोग प्रदर्शन करते तो ये एक दिन नहीं चल पाते, उसमें भी आगजनी करने लगते। हमारे किसान आंदोलन कहीं आगजनी नहीं हुई, कोई हिंसा नहीं हुई। टिकैत ने कहा यह कुछ इस तरह के लोग हैं जो झूठ फैलाने का काम करते हैं। देश में कानून व्यवस्था में किसान विश्वास रखता है। देश की राजधानी पर 13 महीने तक आंदोलन पर बैठे किसान को आंदोलन वापस लेना पड़ा और उसका मुख्य कारण रहा कि देश की सरकार जो नाक कान मूंदे हुए थी और किसी भी कीमत पर कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। इसीलिए राकेश टिकैत ने उसे तानाशाही सरकार कहा था। अगर बातचीत होती तो समाधान निकलता। इसके बाद जब हुकूमत से समाधान निकला तो आंदोलन खत्म हुआ। उन्होंने एक पोस्टर के जरिए कंगना बयान को शहीद किसानों का अपमान बताया। उन्होंने कहा कि 13 महीने तक चले किसान आंदोलन में 4 से किसान संगठन, लाखों किसानों की मौजूदगी के बावजूद हिंसा नहीं हुई और 700 किसान से अधिक शहीद हुए, लेकिन किसानों ने संयम नहीं खोया और बिल वापस हुए। उसके बारे में बीजेपी सांसद कंगना रनौत का बयान शहीदों, किसान और देश के करोड़ों किसानों का अपमान है। बता दें कि कंगना ने एक इंटरव्यू में किसान आंदोलन को विदेशी साजिश बताया था। उन्होंने कहा था कि किसान बलात्कारी है और बाहरी ताकतें उसकी मदद कर रही हैं। वहीं विपक्षी दलों ने इस पर हमला किया
और भारतीय जनता पार्टी ने किनारा कर लिया। बीजेपी ने लिखित बयान जारी कर कहा कि कंगना का बयान पार्टी का मत नहीं है और ना ही कंगना का पार्टी के नीतिगत विषयों पर बोलने के लिए अधिकृत किया। जब नीतिगत विषयों पर बोलने के लिए अधिकृत नहीं किया तो किस आधार पर कंगना ने यह इंटरव्यू दिया, जो कि दैनिक भास्कर से लेकर कई अखबारों में छपा है। मित्रों, देश का किसान जो कि हम लोगों का अन्नदाता है और उस पर इस तरह के कटाक्ष अच्छे नहीं लगते। हालांकि राजनीति में यह कहना सिर्फ सुर्खियों तो बटोरी जा सकती हैं, लेकिन इससे मुद्दों पर कोई आंच नहीं आएगी। किसान जो लगातार कई सालों से अपने हक की मांग कर रहे हैं, लेकिन आज तक उनको उनका हक नहीं मिला है। मैं मुकेश उदैनिया पुनः आपको नमस्कार करके अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।